नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का कक्षा 10 विज्ञान का अंशाल चल रहा था। विज्ञान के अंशाल में जीव विज्ञान के अंशाल चल रहा था, जिसमें सेट नंबर 2 824 आई के समाप्त हो गया था। आज आप लोगों के लिए लाए हैं सेट नंबर 3 2024 का 824 IL। तो पहले हम IL सॉल्व करते हैं उपभाग 3 का। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य है। अगर यहाँ जाइलम का कार्य करता तो यहाँ पर क्या होता, जल का वहन होता, लेकिन फ्लोएम का कार्य पूछा है तो इसलिए इसका ऑप्शन सही खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, क्योंकि जो सही ऑप्शन है वही ऑप्शन लिखा गया है यहाँ पर। बाकी आप लोग सेट से 824 IL से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से प्रारंभ होती। तो आप सभी जानते हैं मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। उसमें 3 जंतु हार्मोन दिए गए थे और एक क्या था, पादप हार्मोन जिबरेलिन है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, जिबरेलिन सही है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो आप सभी जानते हैं जो वृद्धि हार्मोन होता है वो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है और इसका स्रावण कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथ से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का मादा जनन अंग है। तो जो पुष्प का मादा जनन अंग क्या है, जायांग है। क्या है, जायांग है। या जनन अंग है तो पुष्प में जनन अंग क्या होता है, जायांग होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, परावैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है, परावैंगनी किरणों से बचाती है। सभी दोस्तों देखते रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं पुनरुद्भवन किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन कहलाता है। तो जैसे जानते हैं इसका मुख्य उदाहरण क्या है, प्लेनेरिया है। क्या है, प्लेनेरिया है। ये देख प्लेनेरिया जो होती है आप देख सकते हैं इसका जो शरीर होता है ऐसे होता है, लेकिन इसके शरीर को ऐसे कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा नया प्लेनेरिया जीव बना लेता है। तो आप सभी जानते हैं ये क्या हो जाता है, एक टुकड़ा हो जाता है और इसके बाद एक टुकड़ा ये हो जाता है, एक खंड ये हो जाता है और प्रत्येक खंड क्या करता है, नया प्लेनेरिया जीव बना लेता है। इस तरीके से जब नया प्लेनेरिया जीव बना लेता है तीनों खंड, तो ये क्या कहलाती है, ये पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। अगला इसी में है मुकुलन। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जो मुकुल कहलाता है। मुकुलन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मात्र कोशिका से अलग होकर एक नया पादप जीव बना लेता है। ये मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट और हाइड्रा में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए यह ईस्ट है तो ईस्ट में क्या होते हैं, बाह्य वृद्धि होती है। इसके शरीर में क्या होती है, बाह्य वृद्धि होती है और बाह्य वृद्धि जो होती है ये मात्र जीव से धीरे धीरे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिससे एक से नए जीव का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को जो मनुष्य का लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है ये आपको पहले सेट में 824 IG में सॉल्व करा दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं क्योंकि इसके पहले आप लोगों को सॉल्व कराया गया है। इस तरीके से आप लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बड़े आराम से देख सकते हैं। आपको पहले सेट IG में बताया गया, उसका ग्राफ भी बताया जाएगा क्योंकि 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 में 44 ऑटोसोम्स होते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। वही जो लिंग गुणसूत्र होते हैं नर में XY पाए जाते हैं और मादा में XX पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, यही जो 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अनुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। तो आप देख सकते हैं प्रकाश अनुवर्तन, जब पौधों के अंगों की गति प्रकाश उद्दीपनों से प्रभावित होती है तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ये पौधों का कोई भाग परारोह प्रकाश की ओर गति करता है तो इसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, पौधों के अंगों में गुरुत्वाकर्षण बल उत्दीपन के कारण होने वाले गति अनुक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, जिससे धनात्मक गुरुत्वावर्तन कहते हैं। तना या परारोह हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में
वृद्धि करता है या गत करता है, इसे ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण का क्या है चित्र लगा देंगे और आप आसानी से उसे देखकर फिगर बना लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानव के किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का वर्णन करना है। तो आप देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन स्रावित करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिकाएं नहीं होती हैं तथा ये अपना स्राव रुधिर में स्रावित करती हैं, जिससे थायराइड, पीयूष आदि। मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न प्रकार से हैं, जिसमें आप लोगों को अभी 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताए जाएंगे। नंबर 1 है पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथ। ये एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथ है जो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। ये सीमा सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का स्रावण करती है। आप देखेंगे पीयूष ग्रंथ के कार्य, ये ऊतकों तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से लोग बौने हो जाते हैं। अगला, ये अधिवृक्क ग्रंथ को कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला ग्रंथ है अंतःस्रावी थाइमस ग्रंथ। ये गुलाबी रंग की चपटी द्विपालिक ग्रंथ होती है। ये हृदय के ठीक आगे स्थित होती है। ये थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला इस थाइमस ग्रंथ के कार्य देखेंगे। यह ग्रंथ नवजात शिशुओं में प्रतिरक्षी तंत्र की भांति कार्य करता है। अगला, यह थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है। अगला है शिशु के शरीर में जीवाणु होता है वो नष्ट करता है। अगला तीसरा थायराइड ग्लैंड, यह एच आकार की होती है। मनुष्य में इसका भार 25 से 30 ग्राम होता है। यह मुख्य रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करता है। इसके कार्य देखेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन्स आयोडीन का स्रावण करता है। यह दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। यह गर्भ में बच्चों की परिपक्वता में सहायता करता है। चलिए चौथा अंतःस्रावी ग्रंथ पीनियल का है। यह एक सफ़ेद ग्रंथ की छोटी व चपटी ग्रंथ होती है। मस्तिष्क थैलेमस भाग से एक तंत्र जुड़ी होती है। इस ग्रंथ से मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। पीनियल हार्मोन के कार्य देखेंगे। स्तनधारियों में हार्मोन लैंगिक क्षमताओं एवं जननांगों के विकास का अवरोध करता है। इससे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है पारतंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न घटकों जैविक घटकों का वर्णन करना है। क्योंकि पारतंत्र में 2 घटक होते हैं, जैविक घटक होता है और अजैविक घटक होता है, लेकिन केवल जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन करना है, अजैविक का वर्णन नहीं करना है। तो आइए देखते हैं पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बनी तंत्र को पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आप देखेंगे क्या करना है, जैविक घटक का वर्णन करना है। तो पहले क्या, जैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में सजीवों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक घटकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है स्वपोषी या उत्पादक। ऐसे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, स्वपोषी जीव या उत्पादक कहलाते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। इसमें ऐसे जीव जो स्वपोषी घटकों द्वारा निर्मित भोजन से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, विषमपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। विषमपोषी जीवों को उनके पोषण विधि के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आप जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता इसके अंतर्गत आता है, द्वितीयक उपभोक्ता आता है और तृतीयक उपभोक्ता आता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर के पढ़ेंगे। ये जीव जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, या इन्हें शाकाहारी जीव भी कहा जाता है। इन जीवों को शाकाहारी भी कहा जाता है, जैसे कीट, चूहे, हिरन। द्वितीय उपभोक्ता देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे जीव जो शाकाहारी श्रेणी के जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहा जाता है, जैसे कुत्ता, मेढक, सर्प आदि। अगला क्वेश्चन है तृतीयक उपभोक्ता। ये विषमपोषी जीव हैं जो पादपों एवं जंतुओं दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपघटक। वह जीव जो पादप या मृत जंतुओं से मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे कवक एवं जीवाणु। इस तरीके से आप लोगों का सेट नंबर 3 समाप्त हो रहा है। आप लोगों को सेट नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि नज़दीक एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो जाए। धन्यवाद।